दोस्तों एनडीए ग्रुप सी में काफ़ी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाल दी गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेके प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कंफ्यूजन डाउट के बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कुक के लिए है, ड्राइवर है, कारपेंटर है, फायरमैन है, एमटीएस के लिए है, लोअर डिवीजन वालों के लिए है यहाँ पे, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है फॉर्म को फिल करने के लिए। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करने को बोलता है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। तो कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे आपको पढ़ लेनी है। आप जो भी अपनी डिटेल डालेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना पहला नाम डाल देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट नेम में कैसे, जैसे सपोज कीजिए आशु कुमार आपका नाम है, तो यहाँ पे आशु आपको डालना है फर्स्ट नेम में। इसके बाद कुमार यहाँ पे सर नेम में डाल देना है, ठीक है। जस्ट आपको कुमार सर नेम में लिखना है। अगर आप में सिंगल नेम ही है तो फर्स्ट नेम में आपको नाम डाल के छोड़ देना है, ठीक है। मिडिल और लास्ट नेम में कुछ नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। यही ईमेल आईडी जो है आपका लॉगिन नेम भी बन जाएगा, ठीक है। यही ईमेल आईडी से आप लॉगिन भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आप नंबर, अल्फाबेट और सिंबल तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। देन यहाँ पे जेंडर आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आ जाता है। ये कैप्चा आपको सेम टू सेम यहाँ डाल के रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाता है। दोनों ओटीपी यहाँ पे डालना है। सबसे पहले यहाँ पे ईमेल का डालना है, इसके बाद मोबाइल का ओटीपी डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई करते यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट, नाउ लॉगिन विथ यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। इसके बाद इसी से हमें लॉगिन करना है, तो ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटर लॉगिन नाम पूछता है, तो यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी थी वो ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा अगर आपको प्रॉपर विजिबल ना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेंगे जब प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये कैप्चा डालना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आता है, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट पे चेक मार्क करना है। इसके बाद अग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे पहले चूज रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे सारी पोस्ट मिल जाएंगी आपको। आप कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको देख लेना, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 10 और 12 की वैकेंसी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे आप कुक के लिए अप्लाई करेंगे, कुक यहाँ पे देखिए इसके लिए 12 यहाँ पे चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए हमें 2 साल का, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे आप देख लेंगे। जैसे अगर आप एमटीएस के लिए यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिर्फ कक्षा 10 यहाँ पे चाहिए एमटीएस के लिए, ठीक है। देन इसके बाद जेंडर आपका ऑलरेडी चूज होके आएगा। देन यहाँ पे अप्लाइड कास्ट यहाँ पे पूछता है, तो आपको कास्ट अपनी चूज कर लेनी है। आप अनरिजर्व से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी कास्ट से आते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आता है, तो कैटेगरी में पहले से ही नन आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे नन, दूसरा यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी। इसका मतलब होता है फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे सेकंड चूज करेंगे, या फिर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे नन करूंगा। इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन आती है। रिक्वायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने पोस्ट यहाँ पे चूज करा लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसके लिए यहाँ पे 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे अदर रिलैक्सेशन है, इसमें आपको देख लेना कि छूट चाहिए कि नहीं। इसमें अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में काम करा 3 साल तक लगातार, ये सारी चीजें आपको चूज करनी नहीं, तो यहाँ पे नन कर देना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आर यू श्योर पूछेगा, तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज फिल डिटेल एंड सबमिट एप्लीकेशन, ओके करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा नाम जो है आ चुका है। इसके बाद नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे हाई स्कूल के हिसाब से जो भी आपका नाम है हाई स्कूल की मार्कशीट पे वो यहाँ पे फिर से डालना है। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपको डाल देना है। देन यहाँ पे मदर्स नेम। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपकी यहाँ पे आएगी।
रिलीजन यहाँ पे चूज करना है, आप हिंदू मुस्लिम सिख जिस भी रिलीजन से आते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे आ जाएगी पहले से ही। इसके बाद आधार नंबर पूछता है, तो आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, जिसपे स्टार मार्क है वो आप फिल कर सकते हैं, जो कंपलसरी नहीं है आप उसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, इसमें आपको चूज करना है आप सिंगल है मैरिड है, ठीक है, आप जो भी आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछता है, तो यहाँ पे आपकी बॉडी में कोई विजुअल मार्क्स है तो वो आपको डाल देना है, जैसे तिल मसा या फिर परमानेंट चोट का निशान। दिन इसके बाद यहाँ पे पूछता है हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करा, अगर चेंज करा तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देना है। इसके बाद स्टेट पूछता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके आपको अपना स्टेट चूज करना है, जिस भी स्टेट से आते हैं आपको अपना स्टेट चूज करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में यहाँ पे सबसे पहले पूछता है हाउस नंबर एंड विलेज, तो यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर और गाँव का नाम डाल देना है, ठीक है। तो अगर आप हाउस नंबर नहीं पता तो सीधे आप अपने गांव का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज करना है, ठीक है, जो भी स्टेट है स्टेट आपको चूज करना है। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद यहाँ पे पिन कोड पूछता है, तो आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस में। तो देखिए परमानेंट एड्रेस में क्या है, अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वही आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस है, आप एक ही जगह पे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। देन इसके बाद कास्ट रिक्वायर एंड सब कास्ट यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे कास्ट टाइप जो है यहाँ पे आपको चूज करना है अनरिजर्व, एससी एसटी ओबीसी जिस भी कास्ट से आते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे सब कास्ट पूछता है, तो यहाँ पे सब कास्ट आप चाहे तो डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको हमेशा यहाँ पे फॉर्म को सेव पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म में लॉग आउट हो जाते हैं इंटरनेट या किसी वजह से, तो आप जब लॉग इन करेंगे तो जहाँ तक आपने फॉर्म फिल करा है वो ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद सेव करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैंने पोस्ट सोच के उसके लिए 12 है, तो यहाँ पे आपको 12th की डिटेल डालनी है, जिनकी डिटेल डालनी होगी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। हो सकता है आप में 10 हो, आपने अगर MTS चूज करो तो क्लास 10th भी हो सकता है, तो यहाँ पे 10 आपका आएगा, तो 10 का यहाँ पे डिटेल डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर, इसके बाद कौन से स्कूल कॉलेज से आपने हाई स्कूल कंप्लीट करा या फिर इंटर कंप्लीट करा वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे खोज लेना है, ठीक है। जिस भी बोर्ड से आपने करा ICSE CBSE या फिर यूपी बोर्ड से करा है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट आ जाता है, ठीक है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे सबसे ऊपर अदर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना बोर्ड यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर आता है, कौन से साल में आपने पास करा वो चीज यहाँ पे आपको चूज करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स आता है, यहाँ पे अब देखिए जैसे यहाँ पे 12th की डिटेल डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 12th में कितना था, यूपी बोर्ड से अगर आप हैं तो 500 होता है यहाँ पे टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल में आपको यहाँ पे कितना मिला था मार्क्स ग्रेड ऑप्टेंड, ठीक है, जितना मिला था, जैसे यहाँ पे 484 मिला था, ठीक है, तो यहाँ पे 484 अगर मिला है, यहाँ पे जो है आपको 484 यहाँ पे मार्क्स में डालना है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप में ग्रेड सिस्टम था तो यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे एक चेक मार्क आएगा तो यहाँ पे ग्रेड का पूरा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना ग्रेड यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन के बारे में भी पूछेगा, तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th है, इसके अलावा अगर आपने और भी पढ़ाई करी है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर ITI आपने जो करा है यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल देने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे अदर डिटेल में, तो अदर डिटेल में यहाँ पे रिक्वायरमेंट टाइप यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पूछता है, तो यहाँ पे नो रहेगा, तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसके बाद ID कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। ID कार्ड में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आधार कार्ड आ रहा है, तो आधार कार्ड नहीं है अगर आपके पास तो यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 12th का यहाँ पे सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी फाइल यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो चाहे फोटो हो सब यहाँ पे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो का साइज 50 KB, सिग्नेचर यहाँ पे 25 और जो ID कार्ड होगा आधार कार्ड वो 50 KB का, 12th सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे 75 KB का होगा। तो हमें यहाँ पे लाइव फोटो भी आप कैप्चर पे क्लिक करके यहाँ पे लाइव फोटो भी खींच सकते हैं या फिर चूज फाइल पे क्लिक करके आप चूज भी कर सकते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे ID कार्ड आप अपलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, तो ID कार्ड में यहाँ पे देखिए इंटर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नंबर पूछता है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में यहाँ पे जैसे आधार कार्ड आपने चूज किया तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे चूज करके अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद 12th सर्टिफिकेट जब यहाँ पे पूछता है तो 12th सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे इंटर डॉक्यूमेंट नंबर सर्टिफिकेट नंबर पूछता है, तो आप अपने 12th के सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद फाइल चूज करके यहाँ पे जस्ट अपलोड कर देना, फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको देख लेना सब कुछ यहाँ पे चेक मार्क करना है, ठीक है, कि आपने सब कुछ डिटेल जो फिल करी वो सही है। इसके बाद यहाँ पे प्लेस पूछता है, तो प्लेस में आप अपने
डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी का नाम डाल सकते हैं। देन यहाँ पे जो कैप्चा आएगा, कैप्चा भी आ नहीं रहा तो यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो कैप्चा आ जाएगा। ठीक है, तो कैप्चा यहाँ पे डालना है, इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट करते ही यहाँ पे आपके पूरे फॉर्म का यहाँ पे जो है प्रीव्यू आ जाता है, इसको आपको पूरा मैच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे चेक मार्क करना है कि आपने सब कुछ यहाँ पे मैच कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको चेक मार्क करना है। फिर इसके बाद नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है आपको। ठीक है, प्रिंट को दोस्तों आपको सेव करके रख ले। तो ये फॉर्म होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।